Hello, my dear students. Today we are going to start 7th chapter of your Raindrops book. So, do you know what is the name of your chapter? Your chapter name is My Village. Okay? तो कभी आप लोगों ने विलेज में विजिट किया है? और अगर आप लोगों ने विलेज के अंदर विजिट किया है या फिर आपने किसी वीडियो के अंदर देखा है, सो हैव यू एवर नोटिस कि क्या क्या चीज़ें होती हैं विलेज के अंदर? हर जगह ग्रीनरी होती है, फील्ड्स होते हैं, फार्म्स होते हैं, है ना, और स्कूल्स कम होते हैं वहाँ पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें विलेज का जो इन्वायरमेंट है बहुत लोगों को वो पसंद आता है क्योंकि वो पोल्यूशन फ्री होता है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट विलेज। ओके, सो लेट्स डू। I am Jagmal. I live in a village called Chenur. In my village, there are many huts and some pakka houses too. There are mango, neem and peepal trees in the village. Okay? तो बच्चों यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम क्या है? जगमल, है ना। वो अपने विलेज के बारे में बता रहा है। वो कहता है आई एम जगमल, मैं जगमल हूं और मेरे विलेज का नाम क्या है? मेरे विलेज का नाम है चेनूर। इन माई विलेज देयर आर मेनी हर्ट्स। तो मेरे विलेज के अंदर बहुत सारे हर्ट्स हैं और कुछ पक्का हाउसेस भी हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से ट्रीज की बात बता रहा है कि उसके विलेज के अंदर मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, पीपल ट्री है ना। तो उसके विलेज के अंदर ये वाले ट्रीज हैं। और भी बहुत सारे ट्रीज होंगे लेकिन मेनली उसके विलेज के अंदर ये वाले ट्रीज हैं। ओके, तो आप लोग विलेज के अंदर क्या देखते हो बच्चों? मोस्ट ऑफ द विलेजेस में हट्स होती हैं लेकिन कुछ पक्का हाउसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता विलेज के अंदर सारे ही पक्के हाउसेस होते हैं, कुछ कुछ कच्चे हाउसेस भी होते हैं जो आपकी हट्स होती हैं। ओके, ऑन दी अदर हैंड आप सिटीज में क्या देखते हो? सारे ही आपको पक्के हाउसेस मिलेंगे, लेकिन विलेज की अगर हम बात करें तो वहां पर हट्स भी होती हैं, ठीक है। तो हट्स आपके पक्के हाउसेस नहीं होते हैं। और आपके जो पक्के हाउसेस होते हैं वो किससे बने होते हैं बच्चों? आपके पक्के हाउसेस ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट हट्स तो वो आपके पक्के नहीं होते और वो मिट्टी से बने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पक्का हाउसेस है इसका मतलब है कि वो हाउसेस जैसे आपके घर होते हैं ना, ब्रिक्स एंड सीमेंट के बने होते हैं, पक्के होते हैं, है ना। वो आपके टेम्पररी शेल्टर्स नहीं होते। बट इफ वी टॉक अबाउट huts and kacha houses, so they are temporary. Okay, let's move on. Outside the village are the farms and fields. Farmers work with plows and tractors. तो यहाँ पर वो जो जगमल है वो कहता है कि विलेज के बाहर क्या है? विलेज के बाहर फार्म्स हैं एंड फील्ड्स हैं। ओके, तो विलेज के बाहर क्या है? Outside the village there are farms and fields. तो बच्चों fields क्या होते हैं? Fields होते हैं खेत जहां पर farmers crops उगाते हैं, ठीक है। As you can see here कि यहाँ पर farms हैं and fields हैं। और अगर हम farms की बात करें तो farm क्या होता है? Farm एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपकी crops को उगाया जाता है और animals को रखा जाता है, ठीक है। Animals को पालते हैं। Okay? Farmers work with plows and tractors. तो कभी आप लोगों ने फार्मर्स को वर्क करते हुए देखा है? तो उनके हाथ में एक टूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम प्लफ कहते हैं, ठीक है। और वो इस तरीके का टूल होता है जिससे वो लोग खुदाई करते हैं मिट्टी की, ठीक है। सो दिस इज प्लफ एंड ट्रैक्टर्स। तो ट्रैक्टर्स तो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो लोग भी फार्मर्स यूज करते हैं। जैसे कि ये ट्रैक्टर है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये भी विलेजेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। Okay, let's move on. The village has a school. There are 4 teachers in my school. They do not live in our village but come from the town nearby. तो यहाँ पर जो जगमल है वो कहता है कि मेरे विलेज के अंदर एक स्कूल है and there are 4 teachers in my school, है ना। और जो वो 4 टीचर्स हैं वो हमारे विलेज में नहीं रहते, वो पास वाले टाउन से आते हैं। Okay, students, have you understood this page? Okay, let's move on to next slide. Let's move on to continue this chapter. There is a well in the village. There is also a pond. Cows, bulls, buffaloes, horses, donkeys, dogs and goats drink water from the pond. Okay students,
अब यहाँ पर जगमल क्या बता रहा है? यहाँ पर जगमल बता रहा है कि उसके विलेज में एक वेल भी है। कभी आप लोगों ने वेल देखा है? वेल कैसा होता है? वेल का मतलब होता है कुआं, है ना, उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है एंड बकेट से जो विलेजर्स होते हैं, मोस्टली वो विलेजेस में मिलता है, विलेजेस में होता है, क्योंकि आपकी सिटीज में वेल नहीं होता है, क्योंकि आपकी कनेक्शंस होते हैं वाटर के, है ना, वाटर सप्लाई आपकी अच्छी होती है सिटीज में। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट विलेजेस, सो देयर इज वेल इन द विलेज। ओके, तो ये मेरे पास ये एक वेल है और ये विलेज में आपके मोस्ट ऑफ द विलेजेस में वेल होता है, क्योंकि वहाँ की वाटर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती है। और वहाँ पर कैसे पानी को निकाला जाता है? बकेट से पानी को रस्सी से खींच कर निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर जगमल बता रहा है कि उसके विलेज में एक वेल है और एक पॉन्ड भी है। ठीक है, पॉन्ड का मतलब क्या होता है? पॉन्ड का मतलब सभी को पता है, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, है ना, एक स्मॉल वाटर बॉडी। और उसके अंदर से कौन कौन से एनिमल्स पानी पीते हैं? तो उसके अंदर से कौन कौन से एनिमल्स पानी पीते हैं बच्चों? काउस, बुल्स, बफलोस, हॉर्सेस, डंकीज, डॉग्स एंड गॉट्स। ठीक है, तो वो लोग पॉन्ड के अंदर से पानी पीते हैं, वेल के अंदर से नहीं पीते। वेल के अंदर से कौन पानी को खींच कर निकालता है? सारे लोग, ठीक है, विलेजर्स। नाउ they sometimes have a bath in it. You can also see many cats in the lanes. They like to drink milk and chase mice. ठीक है, तो कभी कभी जो ये सारे एनिमल्स हैं ये किसके अंदर से? पॉन्ड्स के अंदर से पानी पीते हैं यूजुअली, एंड ये लोग कभी कभी जाकर बात भी करते हैं, है ना, कभी कभी जाकर वो लोग नहाते भी हैं। बात करना मतलब नहाना। ठीक है, तो कौन कौन से एनिमल्स जाकर नहाते हैं बच्चों पॉन्ड के अंदर? Cows, bulls, buffaloes, horses, donkeys, dogs and goats. Okay? Now, they like to drink milk. हाँ, तो आप लोग लेन के अंदर ना कुछ कैट्स भी देखोगे। कैट्स तो हमारे घर में भी होती हैं, है ना, कभी कभी कैट्स आ जाती है और सामान आपका बिगाड़ कर चली जाती है सारा। तो यहाँ पर जो जगमल है वो ये बता रहा है कि आप लेन्स के अंदर, मतलब गलियों के अंदर आप कैट्स भी देखोगे जिनको दूध पीना पसंद है और चूहों के पीछे भागना पसंद है। ठीक है, चेज करने का मतलब क्या होता है? किसी के भी पीछे भागना। ठीक है, तो यूजुअली हम सभी को पता है कैट्स को दो चीजें सबसे ज्यादा फेवरेट होती हैं। कैट्स की क्या क्या चीजें होती हैं वो? क्योंकि उनको मिल्क पीना पसंद होता है और ऑन दी अदर हैंड उनको चूहे के पीछे भागना पसंद होता है ना, वो चूहे को पकड़ के खाते हैं। ओके, सम पीपल हैव टीवी सेट्स एंड मोबाइल फोन्स टू। आई लाइक वॉचिंग टीवी इन द विलेज हॉल। तो कुछ लोगों के पास विलेज के अंदर टीवी सेट्स है, मतलब टीवी है कुछ लोगों के पास और मोबाइल फोन भी है ना, और मुझे विलेज हॉल के अंदर टीवी देखना पसंद है। ये सब कौन बता रहा है बच्चों? ये जगमल बता रहा है अपने विलेज के बारे में। तो अभी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या बोलता है जगमल कि कुछ लोगों के पास टीवी सेट्स है। तो इस लाइन का मतलब क्या है आप लोगों को पता है? इस लाइन का मतलब ये है कि विलेजेस के अंदर बहुत कम लोगों के पास टीवी होता है ना, बहुत कम लोगों के पास टीवी होता है या मोबाइल सेट्स बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन आज तो मॉडर्न टाइम है तो आजकल तो सभी के पास होता है, लेकिन पहले के ऐसे टाइम में होता था कि बहुत कम जगह पर टीवी होता था और बहुत कम जगह पर फोन होता था। तो यूजुअली ऐसा होता है, एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, कि विलेजेस में एक हॉल होता है ना, एक हॉल होता है, वहां पर सिर्फ एक सिंगल टीवी लगा होता है और सारे विलेजेस मूवी को एंजॉय करते हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर शो को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सब लोगों के घर में टीवी नहीं होता है और कुछ ही लोग वहां पर फोन को अफोर्ड कर पाते हैं, मोबाइल फोन्स को। तो यहाँ पर जगमल कहता है कि कुछ लोगों के पास यहाँ पर टेलीविजन है और कुछ लोगों के पास यहाँ पर फोन भी है, और यहाँ पर मुझे विलेज हॉल में टीवी देखना पसंद है। तो विलेज हॉल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्टिकुलर हॉल होता है, वहां पर एक सिंगल टीवी रखा होता है, तो लोग वहां पर जाकर और विलेजर्स वहां पर जाकर मूवी को या फिर किसी पर्टिकुलर शो को साथ में एंजॉय करते हैं। ठीक है, सो वी हैव डन दिस चैप्टर हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। Now students, we have your exercise questions, okay, and related to this chapter. So let's discuss about all the questions, okay? Answer these questions. तो इनको रीड करते हैं और आप लोग मुझे इनके आंसर दीजिए। Your first question is, what is the name of your village? बच्चों, अगर आपका कोई विलेज है, जैसे अगर आपकी नानी का विलेज है या फिर आपकी दादी का विलेज है, तो जल्दी से मुझे अपने विलेज के नाम बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज? ओके, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव,
वेयर इज योर विलेज, और आपका विलेज कहाँ पर है, जैसे किस जगह पर है आपका विलेज। तो जल्दी से आपको मुझे वो भी बताना है, उसका आंसर भी आपको मुझे देना है, क्योंकि ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे ही है मेरा कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, लाइक 20 टीचर्स हैं, 12 टीचर्स हैं, 15 टीचर्स हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ लास्ट क्वेश्चन वी हैव, डज योर विलेज हैव अ पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर, पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप। क्या आपके विलेज में ये 4 चीजें हैं, और वो कौन कौन सी हैं? पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर, पुलिस स्टेशन और बस स्टॉप। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये 4 चीजें हमारे क्या काम आती हैं। तो पोस्ट ऑफिस बच्चों हमारे लिए क्या काम आता है, वो हमारे लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और हमारे कुरियर्स को। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस आप लोगों ने देखा है, पोस्ट ऑफिस विलेजेस के अंदर होता है ना एक पोस्ट ऑफिस जरूर। ओके, नाउ वी हैव हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर क्या होता है? हेल्थ सेंटर लाइक योर हॉस्पिटल, है ना। वहां पर जो पेशेंट्स होते हैं, वहां पर जो लोग बीमार होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, नाउ वी हैव पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन तो सबको पता है कि क्या होता है पुलिस स्टेशन। ओके, एंड बस स्टॉप। बस स्टॉप पर बस आती है, रुकती है, और वो पैसेंजर्स को कैरी करके अपने साथ ले जाती है। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि आपके विलेज में ये 4 चीजें हैं, यस और नो, और कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें नहीं हैं। नाउ 5th क्वेश्चन, डू यू लिसन टू द रेडियो। क्या आप रेडियो सुनते हैं? वैसे तो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो टेलीविज़न भी बहुत लोग कम ही देखते हैं, है ना। तो अगर आप लोग रेडियो सुनते हो, अगर आप रेडियो को सुनते हो, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यस और नो के साथ। एंड आप क्वेश्चन का जो नंबर है उसको लिखना मत भूलना। 6th क्वेश्चन वी हैव, डू यू वॉच टीवी। क्या आप टीवी देखते हो, मतलब आप टेलीविजन देखते हो, यस और नो, उसका भी मुझे जल्दी से आंसर बताओ, क्योंकि ये आपके सब इंडिविजुअल आंसर्स हैं। ओके, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं आपके, इसके आंसर्स भी आप ही के होंगे। नाउ वी हैव 2nd क्वेश्चन, रीड द टेक्स्ट वंस अगेन एंड कंप्लीट द टेबल बिलो बाय पुटिंग अ टिक राइट मार्क इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, फिर से हमें अपने टेक्स्ट को, मतलब अपने चैप्टर को रीड करना है, देन उसके बाद कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, और फिर उसके बाद वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। ओके, और हमें ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर राइट करना है, टिक करना है, एप्रोप्रिएट कॉलम के ऊपर 1 हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पर उसके साइड में आपके पास ट्रू एंड फॉल्स के कॉलम लिखे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो लेट्स डू, एंड 1 हैज बीन डन फॉर यू हियर। ओके, जगमल लिव्स इन अ बिग विलेज। जगमल बड़े गांव में रहता था, क्योंकि गांव छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, लेकिन जगमल बड़े गांव में रहता था। अभी हमने देखा जगमल के गांव में कितनी सारी चीजें थी ना, है ना, कितनी सारी चीजें थी बच्चों जगमल के गांव में। फार्म भी थे, फील्ड्स भी थे, और प्लफ्स थे, और बहुत सारे एनिमल्स थे, ट्रैक्टर्स थे, है ना, वेल था, पॉन्ड था। तो मतलब उसका जो विलेज है वो बिग होगा, और लेन्स भी थी। ठीक है, तो जगमल क्या बड़े गांव में रहता था? यस, ट्रू, इट इज ट्रू, जगमल लिव्ड इन अ बिग विलेज, नॉट अ टाउन, विलेज की बात हो रही है। देयर आर सम पक्का हाउसेस इन द विलेज। क्या विलेज के अंदर कुछ पक्का हाउसेस थे? पक्का हाउसेस और कच्चा हाउसेस मैंने आपको बताया ना कौन से होते हैं, जो आपके परमानेंट शेल्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट कच्चा हाउसेस, सो दे आर टेम्पररी शेल्टर्स। ओके, और कच्चा हाउसेस कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कि हट्स। ठीक है, एंड पक्का हाउसेस आपके ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने होते हैं, जैसे कि आपके हाउसेस। ओके, तो सो देयर आर सम पक्का हाउसेस इन द विलेज। क्या विलेज के अंदर कुछ पक्का हाउसेस थे? यस, ऑफ कोर्स, विलेज के अंदर कुछ पक्का हाउसेस थे और बाकी हर्ट्स भी थे। सो इट विल बी ट्रू। ओके, तो हम यहां पर इसको राइट मार्क कर देंगे। देयर इज नो कैट और रैट इन द विलेज। क्या विलेज के अंदर कोई कैट और रैट नहीं था? ऐसा तो कुछ नहीं था। हमने देखा था ना, विलेज के अंदर बहुत सारे कैट्स थे, और वो माइस को चेस कर रहे थे, है ना, माइस को चेस करते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि विलेज के अंदर कैट और रैट दोनों थे। पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो विलेज के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? विलेज के अंदर एक वेल था, बहुत बड़ा कुआं था, और वहां से लोग पीने का पानी लेते थे।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, लोग कुएं से पीने का पानी लेते थे, सो इट विल बी ट्रू हियर। जगमल लाइक्स टू वॉच टीवी। अभी हमने लास्ट में ये स्टेटमेंट देखी थी, बिल्कुल लास्ट में, कि जगमल को टीवी देखना बहुत पसंद है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि जगमल लाइक्स टू वॉच टीवी, जगमल को टीवी देखना पसंद है। इज इट ट्रू और नॉट? सो इट विल बी ट्रू हियर। ओके, तो फॉल्स आपका सिर्फ एक ही है, बाकी सारे ट्रू हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेक्शन, लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या क्वेश्चन है। रीड द वर्ड्स इन इंग्लिश ऑन द साइन बोर्ड ऑफ द बिल्डिंग्स इन द विलेज। तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, हमें टेक्स्ट के ऊपर वापस से जाना है ना, और उसके अंदर इंग्लिश में साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, जैसे स्कूल की बिल्डिंग है तो ऊपर से आपका साइन बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है। जैसे कोई भी पीसी हो है तो वहां पर उसके साइन बोर्ड्स अलग हैं, है ना। तो अभी हमें बिल्डिंग्स के साइन बोर्ड्स को नोटिस करना है। तो फिर से एक बार टेक्स्ट पे जाते हैं और इनके साइन बोर्ड्स को देखते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये किसका साइन बोर्ड है? ये स्कूल का साइन बोर्ड है ना। स्कूल की एक बड़ी सी बिल्डिंग है और वहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल, जैसे आपके स्कूल के बाहर भी लगा होता है, ठीक है। एंड नाउ हियर ये आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ISD STD एंड PCO। ये क्या लिखा हुआ है आपका? ये आपका फोन कॉल सेंटर है ना। यहाँ पर आप क्या करते हो, PCO है ये आपका। यहाँ पर जो विलेजर्स हैं वो दूसरे सिटी में या फिर दूसरे टाउन में अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से यहाँ पर जाके बात करते हैं, क्योंकि सबके पास फोन नहीं होते विलेज के अंदर। ओके, तो ये आपका PCO है, यहाँ पर जाकर बात की जाती है। नाउ पोस्ट ऑफिस, हमारा दूसरा जो साइन बोर्ड क्या है यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस है। एंड फिर से PCO है यहाँ पर, एंड दिस इज ऑल्सो हियर स्कूल, ठीक है। अभी हमने साइन बोर्ड्स देख लिए सारे। ओके, तो ये बस आपका यही क्वेश्चन था। ओके, नाउ वी हैव योर सेकेंड क्वेश्चन। द वर्ड्स इन द बॉक्स A go with the words in box B. Write two words together, one from A and the other from B. One has been done for you. ठीक है, तो हमें बच्चों इसके अंदर क्या करना है, A बॉक्स से लेकर हमें B बॉक्स के अंदर देखना है, मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कंप्लीट करना है कंबाइन करके। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो एक वर्ड हमें कहां से लेना है, कॉलम A से, बॉक्स A से हमें लेना है, और दूसरा वर्ड हमें बॉक्स B से लेना है। एंड देन वी हैव टू कंप्लीट द वर्ड, ओके, टू मेक टू वर्ड्स टुगेदर। लाइक पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन, तो पुलिस जो है वो बॉक्स A का वर्ड है, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट स्टेशन, सो इट इज फ्रॉम बॉक्स B। ओके, तो ये आपको एक करके दिखाया हुआ था। नाउ वी हैव पोस्ट ऑफिस। ओके, पोस्ट ऑफिस, वॉशर मैन, हेल्थ सेंटर, एंड दिस इज हेल्थ एंड सेंटर, ठीक है। तो हमें दो वर्ड्स को मिलाकर कंबाइन कर एक वर्ड बनाना था। बस स्टॉप, स्ट्रीट लाइट, सो वेयर इज द बस एंड स्टॉप, बस स्टॉप, ठीक है। हमने दो वर्ड्स को कंबाइन कर एक वर्ड बना दिया ना, बस स्टॉप, स्ट्रीट लाइट, वॉशर मैन, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ अ लार्ज एंड स्मॉल एनिमल्स जगमल हैज इन हिज विलेज, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, लार्ज एनिमल्स एंड स्मॉल एनिमल्स। तो जगमल के विलेज के अंदर कौन कौन से एनिमल्स थे, और कौन से एनिमल्स लार्ज थे, और कौन से एनिमल्स स्मॉल थे, ठीक है। तो हमें लार्ज एनिमल्स इस कॉलम में लिखना है, एंड स्मॉल एनिमल्स का नेम हमें इस कॉलम के अंदर लिखना है, ठीक है। वर्क विद योर पार्टनर, यू राइट द नेम ऑफ वन लार्ज एनिमल इन द लेफ्ट बॉक्स। अब आपको ये काम अपने पार्टनर के साथ करना है। आप लार्ज एनिमल का नेम इस
इस कॉलम में लिखोगे और आपका जो पार्टनर है, योर पार्टनर विल राइट द नेम ऑफ अ स्मॉल विलेज, सॉरी स्मॉल एनिमल इन द राइट बॉक्स, ठीक है। और स्मॉल एनिमल का नेम आपका फ्रेंड लिखेगा इन द राइट बॉक्स, ओके। और आपको एक करके भी दिखाया हुआ है बच्चों, काउ डॉग। काउ कैसा एनिमल है? काउ बड़ा एनिमल है ना। बट इफ वी टॉक अबाउट डॉग, डॉग छोटा एनिमल है। काउ के आगे तो छोटा है ना एनिमल। किसकी बात कर रहे हैं हम? डॉग की बात कर रहे हैं, ओके। तो अभी हमें ऐसे बहुत सारे एनिमल्स लिखने हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, अभी मैंने यहाँ पर लिखा बुल्स, ठीक है। बुल्स लार्ज एनिमल होते हैं। बुल कैसा एनिमल होता है? लार्ज एनिमल होता है। अब आपको क्या करना है, आपको स्मॉल एनिमल का लिखना है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? आप कैट्स लिख दोगे, है ना। तो बुल तो बड़ा एनिमल है, लेकिन बुल के आगे कैट छोटी सी है, स्मॉल एनिमल, ठीक है। बफलोज भी लार्ज एनिमल होता है, लेकिन जो माउस होते हैं, माइस जो होते हैं, वो छोटे एनिमल होते हैं, ठीक है। तो यही विलेज के अंदर हमने यही एनिमल्स के नेम पढ़े थे ना, कि किसके विलेज की बात हो रही है यहाँ पर? जगमल के विलेज के अंदर हमने इन्हीं एनिमल्स के नेम पढ़े थे, ठीक है। हॉर्सेस बड़ा एनिमल है, लेकिन आपका फ्रेंड यहाँ पर लिख देगा गॉट्स जो है वो छोटा सा एनिमल है, ओके। और डंकीज भी बच्चों बड़ा एनिमल है, लेकिन अभी छोटे एनिमल की लिस्ट हमारे पास खत्म हो गई है और बड़े एनिमल्स यहाँ पर ज्यादा थे, ओके। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, write the names of as many animals as you know. If you don't know the name of an animal in English, ask your teacher. One has been done for you. अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है बच्चों? इस क्वेश्चन के अंदर आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं, जो भी एनिमल्स के नेम आप जानते हो, है ना। वो कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी एनिमल के नेम यहाँ पर लिख सकते हो और आपको इंग्लिश में लिखना है। अगर आपको इंग्लिश में उनके नेम्स नहीं पता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो या फिर आप अपने एल्डर से पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें बोला आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एनिमल्स के नेम बताए हैं। आपको जो एनिमल्स के नेम पता है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। वो एनिमल्स भी आप लिख सकते हो। जैसे एलिफेंट तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे हमने कौन कौन से एनिमल्स लिए हैं? लायन, गॉट, डॉग, कैट, फॉक्स, रैट, रैबिट, डियर, कैट, ओके स्टूडेंट्स। कैट हमने 2 बार लिख दिया है, तो हम यहाँ पर हॉर्स ले लेंगे, है ना। यहाँ पर हमने कैट 2 बार लिख दिया था, तो हम यहाँ पर हॉर्स ले लेंगे, ठीक है। आप डंकी भी ले सकते हो, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव 5th क्वेश्चन। वी एड एस टू द नेम ऑफ अ थिंग टू शो मोर देन वन। तो आपने कभी सिंगुलर प्लूरल के कंसेप्ट को, आपको पता है कैसा होता है सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट? सिंगुलर कौन सी चीजें होती हैं? कोई भी एक चीज, वो आपकी सिंगुलर होती है। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल, तो प्लूरल ऐसी चीजें होती हैं जो एक से ज्यादा होती हैं, 2, 3, 4, 5, कितनी भी, एक से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिंगुलर प्लूरल को इंग्लिश के अंदर कैसे डिस्कस करते हैं? एस लगाकर, है ना। कुछ चीजों में एस लगता है, जैसे कैट है तो कैट्स हो जाएगा, डॉग है तो डॉग्स हो जाएगा, स्ट्रीट है तो स्ट्रीट्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजों के आगे एस लग जाता है ना। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। तो एस किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी चीज के आगे प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट अ वर्ड कैट, तो कैट मतलब एक कैट, बट ऑन द अदर हैंड इफ आई सेड कैट्स, तो एक से ज्यादा कैट्स की बात हो रही है ना। एक से ज्यादा कैट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो एस वर्ड है ये आपकी प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ओके स्टूडेंट्स। Read the text and make a list of the things which have S at the end. One has been done for you. तो अभी हमने क्या करना है? अभी हमने फिर से अपने टेक्स्ट पर जाना है और लिस्ट बनानी है ऐसी चीजों की जिनके एंड में S आ रहा है, ठीक है। जिनके एंड में S आ रहा है और जो आपकी प्लूरल है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीजें ले रखी हैं। जैसे फर्स्ट में जैसे आपका हर्ट्स था, है ना। तो हर्ट्स भी आपके टेक्स्ट से लिया हुआ है। काउज, बुल्स, ये भी आपके टेक्स्ट में था। प्लफ्स, ट्रैक्टर्स, टीचर्स, फील्ड्स, फार्म्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अलग अलग। आप कुछ भी ले सकते हो अपने टेक्स्ट को रीड करके। ये मैंने आपके टेक्स्ट से ही वर्ड्स लिए हैं। अच्छा, अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिया। डिड यू नोटिस अ वर्ड दैट टेक्स ES टू मीन मोर देन वन?
तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा था कि कोई भी चीज, जैसे कि अभी मैंने कैट लिया था यहाँ पर, है ना, या हट, अभी हमने कितने सारे वर्ड्स यहाँ पर पढ़े, इनका प्लूरल फॉर्म हमने कैसे बनाया, एक एस को ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म सिर्फ एस को ऐड करके नहीं बनता, हमें यहाँ पर ई एस जोड़ना पड़ता है, जैसे कि टेक्स। ओके, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, ई एस। जैसे नाइफ तो उसका नाइव्स हो जाएगा, तो कंप्लीटली स्पेलिंग चेंज हो जाती है और लास्ट में ई एस लगता है। तो ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में सिर्फ एस लगने से प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है, आपको ई एस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स है, नाइव्स है और काइट्स है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ऐसे वर्ड्स आपको अलग अलग टेक्स्ट में, जैसे आप अलग अलग अपनी चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको ऐसे वर्ड्स भी नोटिस करने हैं। तो अभी हम टेक्स्ट के अंदर ऐसे वर्ड्स भी नोटिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे लेंस, है ना। तो लेंस के एंड में क्या आ रहा है, ई एस आ रहा है, ना कि एस आ रहा है सिर्फ। ओके, लेंस हो जाता है आपका। और फोन्स, ठीक है, आपका फोन्स हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि बफलोज भी आपका हो सकता है, हॉर्सेस भी हो सकता है ना। तो इनके अंदर ई एस लगकर हम प्लूरल फॉर्म को बनाते हैं। ओके, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस स्लाइड वी हैव अ क्वेश्चन 6। ओके, तो उसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन 6 में आपको करना क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, और टेक्स्ट को रीड करने के बाद, मतलब चैप्टर को रीड करने के बाद आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो लेट्स डू। देयर इज अ स्कूल इन अ विलेज। ओके, तो स्कूल, एक स्कूल है किसके अंदर, विलेज के अंदर। तो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन में आपको ऐसी चीजों के बारे में बताना है जो विलेज के अंदर एक है, मतलब ऐसी चीजें जो विलेज के अंदर सिंगुलर है, सिर्फ सिंगल चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आ आया हुआ है, देयर इज अ स्कूल, दैट मीन्स कि एक स्कूल है विलेज के अंदर। ओके, तो ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो विलेज के अंदर सिर्फ एक है, सिंगुलर है। सो लेट्स फाइंड आउट। देयर इज अ वेल इन द विलेज। तो विलेज के अंदर एक वेल है, एक कुआं है। ओके, यहां पर है ये, देयर इज अ वेल इन द विलेज। There is a pond in the village. Okay, तो ये जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस 3, इसके अंदर आपके 2 ब्लैंक्स हैं। कौन कौन से, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर तो विलेज आएगा ही आपका। और कौन कौन सी चीजें हैं जो सिंगुलर हैं, आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन विलेज, जो सिंगुलर चीजें हैं इस विलेज के अंदर, वो लिमिटेड है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पॉन्ड लिख सकते हैं। देयर इज अ पॉन्ड इन द विलेज, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ओके, एंड स्कूल भी एक ही है। नाउ 4th स्टेटमेंट, देयर इज अ पोस्ट ऑफिस एंड अ टेलीफोन बूथ इन द विलेज। तो विलेज के अंदर एक पोस्ट ऑफिस है और एक टेलीफोन बूथ है। ओके, तो टेक्स्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक पोस्ट ऑफिस है और एक टेलीफोन बूथ है। ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है आपका येलो कलर का, दिस इज योर टेलीफोन बूथ। क्योंकि विलेजर्स के पास, सभी के पास मोबाइल फोन्स नहीं होते, इसलिए जो और विलेजर्स हैं वो टेलीफोन बूथ के अंदर आते हैं, इस बॉक्स के अंदर आते हैं, और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स जो अलग टाउन में या सिटी में रहते हैं, तो उनसे यहाँ पर आकर बात करते हैं। तो यहाँ पर एक वायर वाला, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो, ऐसा टेलीफोन होता है। ओके, तो सारे विलेजर्स उसको यूज कर सकते हैं। नाउ एक पोस्ट ऑफिस भी है। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस, जैसे आपके मॉम डैड भी पोस्ट ऑफिस का यूज करते होंगे, है ना, किसी मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, लेटर्स को पहुंचाने के लिए, तो पोस्ट ऑफिस हमारा ये काम करता है। ओके, सो देयर इज अ पोस्ट ऑफिस एंड अ टेलीफोन बूथ इन द विलेज। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन 7। तो इसको डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। तो ये भी आपको यही करना है, आपको जो सेंटेंसेस हैं उनको कंप्लीट करना है आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। लेकिन ये जो क्वेश्चन 7 है, इसके अंदर आपके प्लूरल चीजें आएंगी, है ना।
ऐसी चीजें जो एक से ज्यादा है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें हमारे विलेज के अंदर दे रखी हैं, जैसे देयर आर फार्मर्स इन द विलेज। तो विलेज के अंदर क्या है, बहुत सारे फार्मर्स हैं और जो काम करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर फार्मर्स वर्क विद द प्लाव एंड ट्रैक्टर्स, है ना, तो फार्मर्स काम करते हैं। देयर आर ट्रीज इन द विलेज, विलेज के अंदर बहुत सारे ट्रीज भी हैं, एज वी हैव सीन हियर देयर आर मैंगो, नीम एंड पीपल ट्रीज इन द विलेज। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस वी हैव देयर आर हट्स एंड पक्का हाउसेज इन द विलेज। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, देयर आर मेनी हट्स एंड सम पक्का हाउसेज टू। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयर आर हट्स एंड पक्का हाउसेज इन द विलेज। झोपड़ियां हैं और पक्का हाउसेज है, पक्के घर है। ओके, फोर्थ सेंटेंस वी हैव देयर आर कैट्स इन द विलेज। तो विलेज के अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स थे, आप कोई भी एनिमल ले सकते हो, है ना, तो मैंने यहाँ पर कैट ले लिया। तो यहाँ पर सो मेनी कैट्स इन द लेन ऑफ द विलेज। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयर आर कैट्स इन द विलेज, विलेज के अंदर कैट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये कंप्लीट कर लिए क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, लिसन एंड रिपीट। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव फ्यू वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, उनकी साउंड पे फोकस करना है। सो जस्ट लिसन एंड रिपीट विद मी। ओके, डंकी, बुलॉक, विलेज, ऑफिस, पीपल, टेम्पल, वाटर, station, channel, center. Okay, now let's move on to 9th question. Okay, so such an interesting question it is. उसको पहले read कर लेते हैं, then उसके बाद उसको discuss करेंगे. When you hear the word village, what are the things that come to your mind? जब आप village word सुनते हो, मतलब गांव का नाम सुनते हो या फिर आप विलेज का वर्ड सुनते हो, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके माइंड में आती हैं। तो हमारे माइंड में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे ट्रीज आते हैं हमारे माइंड में, वेल आते हैं, हट्स आते हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। राइट दैम इन द सर्कल, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर इस बॉक्स में विलेज लिखा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे सर्कल हैं, है ना, एक बड़ा सा सर्कल यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास विलेज लिखा हुआ है और उसके आसपास ना जॉइंट हुए हुए उसके और भी बहुत सारे सर्कल हैं और आपको एक करके बता रखा है ना। जैसे कि जब हम विलेज सोचते हैं, विलेज का नाम आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या रहता है, ट्रीज, ग्रीनरी एवरीवेयर, और बुल्स, फार्म्स, फील्ड्स, ये सारी चीजें आती है ना हमारे माइंड में। जो भी चीजें हमारे माइंड में आती हैं वो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन सर्कल में लिखना है बस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि जब भी हम विलेज के बारे में सोचते हैं तो हम फील्ड्स के बारे में भी सोचने लग जाते हैं ना। विलेजेस के अंदर फील्ड्स होते हैं, हट्स होते हैं, हमें बहुत सारे हट्स देखने को मिलते हैं, पॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं, हमें फार्म्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, और हमें वेल्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब कुएं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें विलेजेस के अंदर देखने को मिलती हैं। आप अपने इंडिविजुअल आंसर्स भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। Okay, so we have done the slide here. Let's continue with next slide. 10th question we have, complete the following dialogues. ठीक है, complete the following dialogue. तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। So let's do. Hello, I'm Anandi and your name? तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये गर्ल है, ये इससे बोलती है, इस लड़के से बोलती है कि मेरा नाम आनंदी है और तुम्हारा नाम क्या है। अभी कहता है हेलो आई एम जगमल, मैं जगमल हूं। हेलो, मैं जगमल हूं। ओके, अब यहाँ पर ये जो गर्ल है आनंदी, वो फिर आगे बात करती है और वो क्या कहती है, वो कहती है आई लिव इन रॉन, वेयर डू यू लिव जगमल। वो कहती है मैं तो रॉन में रहती हूँ, लेकिन जगमल तुम कहाँ पर रहते हो। और जगमल आंसर करता है आई लिव इन चेनूर, मैं चेनूर में रहता हूँ। ठीक है, इज देयर अ स्कूल इन योर विलेज। फिर उसके बाद आनंदी उससे कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करती है और कहती है कि तुम्हारे विलेज के अंदर स्कूल है। फिर उसके बाद जगमल आंसर करता है यस आई स्टडी इन दैट स्कूल। हाँ, मेरे विलेज के अंदर स्कूल है और मैं उस स्कूल के अंदर स्टडी करता हूँ, मतलब उसके अंदर पढ़ाई करता हूँ। ओके,
अब यहाँ पर हमें डायलॉग को कंप्लीट करना है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन उसने पूछा होगा आनंदी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन आनंदी का क्या होगा जिसका आंसर जगमल ने ये दिया था, आई एम इन क्लास सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर इसने पूछा होगा इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो उसका आंसर इसने यहाँ पर दिया था आई एम इन क्लास सेकेंड। ठीक है, तो मैं क्लास सेकेंड में हूँ। ओके, सो वी हैव कंप्लीट दिस सेंटेंस हियर। तो यहाँ पर हमने डायलॉग को, यानी कि जो उसका डायलॉग होता हमने उसको कंप्लीट कर दिया। ओके, जो भी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर आपको यहाँ एक आंसर दिया हुआ था आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आनंदी ने जगमल से कौन सा क्वेश्चन पूछा होगा जिसका आंसर उसने ये दिया है आई प्ले क्रिकेट। तो उसका क्वेश्चन होगा यहाँ पर, जैसे हमने इस डायलॉग को कंप्लीट किया है तो उसका क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, उसका क्वेश्चन होना चाहिए विच गेम डू यू प्ले, तुम कौन सा गेम खेलते हो। तो उसका आंसर क्या हुआ होगा, उसका आंसर ये था फिर आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, नेक्स्ट डायलॉग वी हैव व्हाट एनिमल्स डू यू सी इन योर विलेज। तो अब आनंदी ने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तुम अपने विलेज के अंदर कौन कौन से एनिमल्स को देखते हो। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जगमल के विलेज के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, है ना, और उसके एनिमल्स के बारे में बातें पढ़ी हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि जो जगमल के विलेज के अंदर थे, तो कौन कौन से एनिमल्स थे, बुल, काउस, बफलोज, हॉर्स, डंकीज, रैट्स, कैट, है ना, डॉग्स। तो बहुत सारे एनिमल्स थे, उसमें से आप कुछ एनिमल्स के नेम यहाँ पर लिख सकते हो या फिर आप सारे भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आंसर दिया है आई सी बुल्स, काउस, डंकीज, हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जगमल ने ये आंसर दिया है। ओके, अब इनके जो डायलॉग्स हैं वो लास्ट के इनके डायलॉग्स होंगे। अब आनंदी फिर जगमल से कहती है इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे मुझे बात करके अच्छा लगा। देन उसका आंसर होगा यस लेट्स मीट अगेन। ठीक है, फिर हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर हियर एंड दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन of the exercise. I hope you have understood the chapter and all the exercise questions. Thank you so much.